गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगा जो मैंने पढ़ी और पढ़ने के बाद मुझे अच्छा लगा कि शायद इस कहानी को आप सब तक शेयर करना चाहिए। तो वो कहानी ऐसी है कि एक बार एक आदमी ने राजा के दरबार में खाना चुरा लिया और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उस आदमी को खाना चुराने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो राजा के जो सैनिक थे उन्हें उसने उसे कारागार में डाल दिया और ये बात राजा तक पहुंचाई गई कि महाराज, आपके दरबार में से किसी ने खाना चुराया। राजा ने उसको फांसी का हुक्म दिया कि उसको फांसी दे दी जाए क्योंकि उसने चोरी की थी। जी हाँ, क्योंकि उसने चोरी की थी इसलिए राजा ने उसको ये हुक्म दे दिया कि आप उसको फांसी दे दी जाए। लेकिन फांसी देने से पहले सैनिकों ने और राजा के दरबार में जब उसको लाया गया तो उससे पूछा गया कि अब आपको फांसी दी जाएगी, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हर मरने वाले से पहले उसकी एक ख्वाहिश पूछी जाती है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो जब उस चोर से ये पूछा गया कि आपने चोरी की थी, आपको फांसी दे दी जाएगी, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उस चोर ने अपनी बुद्धि का बहुत अच्छा प्रयोग करते हुए राजा से कहा, ओ महाराज, मैं मानता हूँ कि मैंने चोरी की है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे एक काम आता है, मेरे साथ एक राज है, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो राज मेरे साथ खत्म हो जाए, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक सेब का बीज लगाऊंगा और वो रात भर में बड़ा होकर फल भी देने लग जाएगा। राजा परेशान हो गया, महाराज परेशान, वहाँ लोग परेशान कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बीज लगाए और रात भर में ही वो बड़ा होकर सुबह तक फल भी देने लग जाए। महाराज ने चोर को बोला कि देख, ये तेरी आखिरी इच्छा है, हम जरूर पूरी करेंगे, लेकिन अगर तू गलत साबित हुआ तो तुझे हम कत्लेआम करवा देंगे। चोर ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और उसके बाद महाराज से बोला, ठीक है महाराज, ये राज है जो मेरे पिताजी ने सिखाया था और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये राज मेरे साथ ख़त्म हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये राज मैं आपको बता दूँ। तो उसके बाद सारे इंतज़ाम किए गए। अगले दिन उस कैदी को, उस चोर को लाया गया वहाँ पर और उससे पूछताछ की गई कि ठीक है, अब समय तय हुआ कि कल आपको इतने टाइम पे फांसी दी जाएगी और आपकी आखिरी जो इच्छा है उसका पूरा पालन किया जाएगा। तो चोर तैयार हुआ, चोर ने बीज दिया महाराज को कि ठीक है महाराज, ये लीजिए। और उसके बाद उसने, जो महाराज थे, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री जो कि दरबार में होते हैं उनको हुक्म दिया कि जाओ, सेब का जो बीज इस चोर ने दिया इसको लगाओ, देखता हूँ इसकी बात में सच्चाई है या नहीं है। प्रधानमंत्री उठा और बड़ी विनम्रता और हिचकिचाहट के साथ उससे बोला कि महाराज, मुझे याद है मैं जब छोटा था तो मैंने किसी की ऐसी चीज़ रख ली थी जिस पर मेरा हक नहीं था, तो वो एक तरीके से मेरे लिए चोरी हुई, तो इसलिए मैं इस बीज को नहीं लगा सकता हूँ। क्योंकि शर्त चोर ने ये रखी थी, इस बीज को वही इंसान लगा सकता है जिसने अपनी जीवन में कभी चोरी ना की हो, या फिर उसने कोई ऐसी चीज़ जिस पर उसका हक ना हो वो ना ली हो। उसके बाद प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। अब उसके बाद महाराज ने सेनापति को हुक्म दिया कि सेनापति, जाओ और जाकर बीज लगाओ। सेनापति खड़ा हुआ और सबके सामने बड़ी दुख सा चेहरा लेकर के उसने बोला कि महाराज, मुझे भी याद है, मैंने बचपन में कुछ पैसे चोरी किए थे, जहाँ तक मुझे याद है, तो मैं इस बीज को नहीं लगा सकता हूँ। उसके बाद महाराज ने एक दो लोगों से, और वहाँ जो अध्यक्ष मौजूद थे, किसी ना किसी ने ऐसा बहाना देकर कि महाराज मैंने कोई छोटी सी चोरी की या कुछ भी किया। और उसके बाद जब आखिरी में खुद महाराज का नंबर आया कि महाराज अब आपको ही बीज लगाना पड़ेगा, तो महाराज उठे और महाराज ने बोला कि मुझे भी याद है कि जब मेरे पिताजी विराजमान थे सिंहासन पर तो मैंने उनकी एक मूल्यवान वस्तु जो कि अपने पास रख ली थी और मैंने उनसे वो चोरी की थी, तो इस बीज को मैं भी नहीं लगा सकता हूँ। अब महाराज के ये शब्द और ये भाषण जो उन्होंने दिया सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी दरबार में लोग मौजूद थे सब परेशान थे
कि अब इस बीज को कौन लगाएगा। चोर को आखिर में फिर से बोलने का मौका दिया गया कि भाई यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है जो इस बीज को लगा सके, अब तुम बताओ कि आगे क्या करना है। चोर ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ राजा से बोला, ओ महाराज, आप सब लोगों के पास इतना पैसा, धन दौलत, आप सब दिग्गज लोग हैं, आप सबके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप सब ने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़, किसी ना किसी चीज़ की चोरी की है। कभी ना कभी आपने कोई चीज़ चोरी की है, और आप लोग एक सेब का छोटा सा बीज नहीं लगा सकते हैं, और मैंने एक प्लेट खाना चुरा लिया जिसके लिए आपने मुझे फांसी का हुक्म दे दिया। ये बात सुनकर के चोर की महाराज जो राजा थे वहाँ के बड़े भावुक हुए, और उन्होंने उसकी बुद्धि का बड़ा ही उल्लंघन करते हुए उनको ये बताया कि उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हुए उसको बोला कि ठीक है, जाओ, आपकी सज़ा माफ़ हो गई है। तो इस तरीके से उस चोर ने अपनी जान बचा ली। तो यहाँ पर इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि हम कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में हों, लेकिन हम हर तरीके से कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना ही लेते हैं अगर हम पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर भी आप इस कहानी से सीख सकते हैं, और इस तरीके से उस चोर ने